राधे राधे दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। ये बहुत समय पहले से ये नीतियाँ बनाई जा रही थी कि अपने देश में खास करके नॉर्थ साइड और यूपी बिहार साइड में शिक्षा को कैसे कमज़ोर किया जाए, और इस दोनों स्टेट को, उसमें झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, इन सबको कैसे लेबर ग्रेड का स्टेट बना के रखा जाए, ताकि जो समुद्री तट पे जो भी स्टेटें हैं वहाँ पे ये लोग काम आ सके, वहाँ पे जा कर के मेहनत मजदूरी करे, यहाँ पे डेवलप न करके वहाँ पे किया जाए। तो ये काफ़ी समय से बनाई हुई नीति और रणनीति सरकारों की थी, जो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जितना विकास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, हैदराबाद, कर्नाटका, गुजरात, इन सारे स्टेटों में हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई मिनरल्स या कुछ खदानें ऐसी नहीं है जो ये भरपाई करे दूसरे स्टेटों को, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ये सभी जगह पे खनिज बहुत है, और यहाँ से माल जो है पूरा ढो ढो कर कर दूसरे स्टेटों में जाता है, और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बैठती है, बनती है, और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, और यहाँ के लेबर वहाँ जा कर के जॉब करते हैं, वहाँ पे गाली सुनते हैं। ये नीति आज की नहीं है, बहुत साल पहले की है। अभी तक हम लोग उस नीतियों को समझे नहीं हैं। पहले ये नीतियाँ तो ये बनाई गई कि यहाँ से खनिज निकालो, समुद्री तटीय स्टेटों में उसे भेज दिया जाए। दूसरी नीति ये बनाई गई कि वहाँ लेबर कैसे मिलेंगे, तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट कर दिया जाए। जानते हैं कैसे हुआ? शिक्षा एक बहुमूल्य चीज है, जिसको सरकारों ने क्या किया, विदाउट कंपटीशन ये लोगों ने जो आपके मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन करना चालू कर दिया। अब वो मार्क्स जो हैं, चाहे आपको चीट करके मिला हो, चाहे जैसे भी मिला हो, 100 में सिर्फ 10% लोग होंगे जो अच्छी पढ़ाइयाँ की होंगी, उनके पास अच्छी नॉलेज होगी, उनको हेडमास्टर बना दिया गया। बाकी के जितने थे, जिनको ए फॉर एपिल, एलिफेंट का स्पेलिंग ELEPHNT नहीं, ALI ऐसे करके एलिफेंट मतलब लिखते थे। बहुत सारे वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, कहीं पे भी जा कर के सर्च करके आप देख सकते हैं कि यूपी बिहार के जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा मित्र वाली, उससे जो शिक्षक निकले हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। ये मैं अपने तरफ से कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये हकीकत है, ये सच है। तो यहाँ से अपने यहाँ की शिक्षा की जो व्यवस्था है, सबसे बेकार जो सिस्टम बनाया गया वो यहाँ से चालू हुआ, और इसी चीज को किसी ने नजर ही नहीं किया। सारे लोग नजरअंदाज कर दिए। लगभग आपके हर पंचायत में देखे होंगे 10-20 आदमी का जॉब। जब एक पंचायत में 4-5 या 10 स्कूल होंगे तो लगे ही होंगे, 20-50 आदमी का जॉब लगा ही होगा। अभी यहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में जो स्कूलें हैं, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जब तक आपको समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी है। फिर लोगों ने सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराना चालू कर दिया। जो सबसे मजबूर है, जिनके फैमिली मेंबर बड़े हैं, मतलब 5-6 बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठेला रिक्शा लेबर का काम करते हैं, उनके बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो मजबूर हैं, मैं मजबूर की बात कर रहा हूँ,
जो सक्षम है, जिनके पास 5 बच्चे भी हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सक्षम है, तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद सरकारों ने उसमें और एक काम किया था, सैलरी कम कर दो, क्योंकि ये लोग, इनको नौकरी चाहिए, सैलरी ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी 30-40 हज़ार होगा सैलरी, 40-45 हज़ार ऐसे कुछ होगा, लेकिन महंगाई भी तो है। और यहाँ से शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट होती है और पूरी तरह से चौपट कर दी जाती है। अब इसको सुधारने में पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जिनको नौकरी लगा है, अगर आप उनको हटाते हैं तो विद्रोह करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, उनको आप हटा नहीं सकते। टीचर से आप चपरासी बना नहीं सकते, बनाएंगे तो फिर सैलरी उतनी ही देने पड़ेगी, फिर ये कैसे होगा। अब आप सोच लीजिए कि आपका 1 सदी जो है ख़त्म हो गया। पूरे 40 साल अगर वो लोग अपना ड्यूटी करते हैं, जॉब देते हैं गवर्नमेंट को, उतना साल आपका जो है 2 जनरेशन, जो 2 पीढ़ी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी 20-20 साल की। अगर वो 20 साल का उनका जॉब हुआ तीसरे, तो 1 पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। सोचिए कितनी गंदी नीति बनाने की वजह से अपने यहाँ, और ये पॉलिटिशियन जो है चंद वोटों की वजह से शिक्षा प्रणाली को ही ख़त्म कर दिया। हम लोग के टाइम पे बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। हम लोग ना पढ़ते हुए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। इस पे थोड़ा सबको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। खाली बैठने से और मोबाइल और स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। आप जागरूक बनिए, दूसरों को जागरूक कीजिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा, उसकी आंखें खुलेगी, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं। दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।